रसायन का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रसायनों का क्या महत्व है, क्या काम आते हैं रसायन। वैसे तो रसायन हमारे जीवन में हर जगह काम आते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, साबुन है, अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं, उन सभी में रसायनों का उपयोग होता है। तो रसायन हमारे जीवन में हर क्षेत्र में काम आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि अपने भवन निर्माण होता है, उनके अंदर भी रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी पर हमारा चैप्टर है आज क्लास 10 का केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, कि रसायन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में रसायनों का क्या उपयोग है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहली बात तो क्या है, मैंने एक शब्द लिखा है, यहाँ लिखा है अम्ल, जिसे बोलते हैं एसिड। क्या होते हैं अम्ल, इसको समझिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मार्केट में स्टेशनरी पे पेपर मिलता है जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। तो उस लिटमस पेपर में दो तरह के पेपर आते हैं, लाल पेपर और नीला पेपर। तो अम्ल का काम होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल। तो आप समझ जाएंगे वो पदार्थ क्या है, अम्ल। अम्ल का पता लगाने के लिए एक टेस्ट है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, वो लाल कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कुछ अम्लों के एग्जाम्पल है HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH और HCOOH। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल और इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये सभी अम्लों के एग्जाम्पल है। कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो हम दैनिक जीवन में काम लेते हैं, जैसे नींबू है, टमाटर है। तो वो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो किनके कारण खट्टे होते हैं, अम्लों के कारण ही खट्टे होते हैं। कुछ अम्लों के मैंने नाम लिखे हैं, उनके प्राप्ति स्थल देखिए आप ध्यान से। पहला अम्ल लिखा मैंने एसिटिक अम्ल, सिरका से प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है, हमारे पेट में आमाशय में पाया जाता है जठर रस, वहां पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल संतरे में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में, जब चींटी डंक मारती तो कौन सा अम्ल छोड़ती है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। इस तरह ये जो था अम्ल के बारे में था कि अम्ल हमारे जीवन में हमको कहां से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं हम क्षार के बारे में, जिसको बेस कहते हैं। अम्लों को एसिड कहा जाता है, क्षार को बेस कहा जाता है। स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। देखिए अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार जो होते हैं स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं। साबुन जैसे का मतलब है कि अगर आप क्षार को छुओगे तो आपको चिकना महसूस होता है। जैसे कि साबुन चिकना लगता है, उसी तरह से क्षार भी क्या कैसे लगते हैं, चिकने महसूस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल है क्षार के, NaOH, KOH, AlOH होल, थ्राइस, NH4OH। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किसके एग्जाम्पल है, क्षार के एग्जाम्पल है, कुछ महत्वपूर्ण क्षार के एग्जाम्पल है। आगे चलते हम लवण के बारे में, जिसको सॉल्ट कहते हैं। तो लवणों का निर्माण समझिए कैसे होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। देखिए मैंने लाइन लिखी है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये जो अम्ल और ये जो क्षार है, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो याद रखें, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और साथ में ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी से तात्पर्य यह है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, इस कारण इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने अम्ल ले रखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार ले रखा है NaOH। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो नमक बनता है, जिसको बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और साथ में जल बनता है। तो ये जो नमक है वो लवण है। क्या है ये नमक, ये नमक क्या है अपना, लवण है।
तो इसे सॉल्ट कहा जाता है। और इस पूरी अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इस तरह आपको ये अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। तो आगे समझते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो देखिए HCl क्या है? प्रबल अम्ल होता है, सबसे खतरनाक अम्ल होता है प्रबल अम्ल। और NaOH भी सबसे खतरनाक क्षार होता है, तेज क्षार होता है, इसलिए बोलते हैं इसको प्रबल क्षार। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और उस लवण का पीएच कितना होता है? 7। पीएच का तात्पर्य है हाइड्रोजन की शक्ति, उसमें हाइड्रोजन की पावर कितनी है। तो इसका पीएच कितना होता है? याद रखें 7 होता है। तो याद रखें इस नमक का पीएच कितना है? 7 होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण का निर्माण करते हैं और उस लवण का पीएच कितना होता है? 7 होता है। कब होगा? जब अम्ल भी प्रबल होना चाहिए और क्षार भी क्या होना चाहिए? प्रबल होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट लाइन समझिए आप, क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब अम्ल प्रबल ले रखा हमने और दुर्बल क्षार ले रखा, क्षार को कमजोर ले रखा है, तो क्या होने वाला है समझिए। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करके लवण अम्लीय होते हैं। तो ऐसे लवण क्या होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के लवण होते हैं और उनका पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। जैसे समझिए आप, ये हमने प्रबल अम्ल लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है, और ये दुर्बल क्षार लिया है NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। ये लवण बनेगा, लेकिन लवण तो बनेगा, लेकिन कौन सा लवण बनेगा? ये अम्लीय लवण। याद रखें कौन सा लवण बनेगा? याद रखें अम्लीय लवण बनता है, अम्लीय लवण बनता है। और ये जो अम्लीय लवण होता है इसका पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय लवण का पीएच हमेशा 7 से कम होता है। और अम्लीय लवण कब बनेगा? जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा। प्रबल अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा? दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा। नेक्स्ट बिंदु लेते हैं। देखिए अब मैं उल्टा कर रहा हूं इसका, अम्ल को मैं दुर्बल ले रहा हूं और क्षार को मैं प्रबल ले रहा हूं। तो दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? वो क्षारीय होते हैं और उनका पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है। इनका पीएच कितना होता है? 7 से अधिक। तो दुर्बल अम्ल में मैंने कौन सा लिया? CH3COOH, एसिटिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल होता है। CH3COOH जिसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। और क्षार मैंने तेज लिया है, प्रबल लिया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने अभी बोला आपको, जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। वो कौन से होते हैं? क्षारीय लवण होते हैं। ये देखिए क्षारीय लवण है, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट कहा जाता है इसको। इसे क्या कहा जाता है? सोडियम एसीटेट कहा जाता है। तो ये जो लवण है वो कौन सा है? क्षारीय लवण है। और इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच 7 से क्या होगा? अधिक होगा। अम्लीय लवण का पीएच 7 से कम होता है और क्षारीय लवण का पीएच 7 से अधिक होता है। इस तरह ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बिंदु लेते हैं हम, लवणों के गुण। हमने जो लवण पढ़ा है इनके गुण क्या होते हैं? पहला गुण, लवणों के उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। यानी कि जो लवण होते हैं उनको गलाने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है, और क्वथनांक का मतलब उनको उबालने के लिए भी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो लवणों के उच्च गलनांक व क्वथनांक पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, ये साधारणतया क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। लवण दिखने में कैसे होते हैं? जैसे शक्कर के दाने होते हैं, क्रिस्टल जैसे दिखते हैं शक्कर के दाने, छोटे छोटे दाने दिखते हैं, खंडनुमा दाने दिखते हैं। इस तरह से लवण किसके जैसे दिखते हैं? क्रिस्टलों के समान दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कवर हुआ केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ का, जिसमें मैंने आपको बताया अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में मैंने आपको समझाया। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जरूर पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आज के लिए साथियों इतना ही। कल मैं फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।